गर्मी का एहसास है ना। आपको पता है जब सर्दी में गर्मी लगती है तो क्या होता है, पता है? नहीं पता? सच्ची? पैसों की बरसात होती है। पैसों की, नोटों की गड्डी गिनी किसी ने ऐसे ऐसे करके? गिनी? उंगली गर्म होती है ना, इतनी गर्मी होती है उसमें। तो सोचो अगर गिनने में इतनी गर्मी होती है, जब वो हमारे पास आ जाएंगे तो हमारे अंदर कितनी गर्मी आएगी। पैसों का सबकी लाइफ में बहुत महत्व होता है। अब मेरा नाम जानते हैं? बताऊं? बताने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना? सर ने तो बता ही दिया इतना कुछ। मेरा नाम मिसेज अंजू धीमान है। बाय प्रोफेशन आप सब जानते हैं, ड्यू सॉफ्टिंग तो हुई, हाउस वाइफ भी हूँ, 2 बच्चों की मम्मी हूँ, एक हस्बैंड की वाइफ हूँ। सास ससुर भी है मेरे, उनकी बहू हूँ मैं, एक देवर भी है। आप सब जानते होंगे टीएस धीमान को। और उससे भी बड़ा एक नाम है मेरा जो आप सब लोगों ने दिया है, गुरु माँ का। थैंक यू वेरी मच। इस नाम को पाने के लिए 19 साल लगे। माँ बाप तो जब हम पैदा होते हैं तभी से नाम एक रख देते हैं, यस? पर वो एक सीमित दायरे तक रहता है। माँ बाप जानते हैं, आस पड़ोस वाले जानते हैं, रिश्तेदार जानते हैं कि इसका ये नाम है, आगे ससुराल वाले, घर वाले जानते हैं। एक दायरा रहता है उस नाम का। पर जो नाम आज मुझे मिला है ना, उसका कोई दायरा नहीं, असीमित दायरा है। और वो असीमित दायरा मुझे दिया है ड्यू सॉफ्ट ने। क्योंकि ड्यू सॉफ्ट मेरी लाइफ का एक दूसरा पार्ट समझ लो, कि एक लाइफ मेरी खत्म होने जा रही थी, ड्यू सॉफ्ट ने मुझे एक दूसरी जिंदगी दी है, जीने की वजह दी है। कि जब मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्लान दिखाया गया था तब मैं एक टीबी की मरीज थी, बचने की उम्मीद नहीं थी, मरने वाले रेखा के एकदम करीब थी। तब मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्लान हुआ था। तो ड्यू सॉफ्ट का प्लान देखने के बाद जो मेरे अंदर जीने की इच्छा हुई थी, क्योंकि मैं जिस दौर से गुजर रही थी उस टाइम मरने ही वाली थी। मन भी बोलने लग गया था अंदर से कि मर जाऊंगी, अभी मुझे नहीं लगता कि मैं जीने वाली हूँ, मेरी जिंदगी इतनी थी, ऐसे मन में सोच ही लिया था। कहते हैं कि आप जो सोचते हो वही होता है। होता है ना? तो मैंने अपने मन में ये सोच ही लिया था कि मैं जाने वाली हूँ। बट कहीं ना कहीं अंदर से ऐसे लगता था कि बच्चा छोटा है यार, अगर मैं मर गई तो इसका क्या होगा। एक मेरी जिंदगी शुरू हुई है, अगर वो खत्म हो गई तो जो मेरे साथ जुड़े होंगे उनका क्या होगा। सोचता, हर इंसान सोचता है। मैं बहुत रोती थी, कोने में बैठ बैठ के रोती थी, बच्चे को देख देख के रोती थी कि मुझे कुछ होगा तो इसका क्या होगा। पर बाय गॉड ग्रेस मैं ये सोचती हूँ, समझती हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि कहीं ना कहीं बैठ के वो मेरी आवाज सुन रहा था। मेरे मन में हमेशा यही बात आती थी, क्योंकि सर जब गैरेज का काम करते थे तो सुबह चले जाते थे, रात को आते थे, उनके पास टाइम ही नहीं होता था कि वो मेरी केयर कर सके, जहाँ बच्चे का ध्यान रख सके। फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं थी, जो कमाते थे उससे घर का गुजारा चलता था। जितने पैसे थे उनके पास, जो भी उन्होंने डिपॉजिट किया था सब मेरे ऊपर लगा दिया, खर्चा कर दिया, जीरो हो गए। और मन में वो भी टीस उठती थी कि जितना कमाया सब मेरे ऊपर ही डाल दिया। क्योंकि जब पैसे बीमारी की तरफ जाते हैं, जहाँ कोर्ट कचहरी में जाते हैं ना, वो दुख होता है। तो हमारी मेहनत की कमाई ऐसे खराब होती नजर आती है हमें।
हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि कुछ ऐसा काम मिल जाए कि सर जो कमाते हैं वो तो एक गुजारा ही होता है ना, उनके पास टाइम है, एक तो डीजल में इतने इतने हाथ उनके सने रहते हैं, 24 घंटे काले पीले कपड़ों में रहते हैं, और लाइफ का रिस्क कितना था वहाँ पे, कितनी भारी भारी चीजें उठाते थे। एक बार तो इंजन रिपेयर करते करते उनके ऊपर गिर भी गया था। इंजन कितना भारी होता है गाड़ियों का, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभालते हुए उसको रखा, बच गए। मतलब अगर गिर गया होता तो कमर लेके बैठ जाते तो फिर क्या होता, कुछ काम नहीं कर पाते तो पैसे आते। तो मन में ऐसा रहता था कि कुछ ऐसा मिले, पर कुछ ऐसा मिलने के लिए बोलते हैं कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। तो भगवान ने मुझे टीवी की बीमारी दी। टीवी की बीमारी हमारे सक्सेस का एक बहुत बड़ा बहाना है। अगर मैं बीमार नहीं होती, मैं गुजरात से हिमाचल नहीं जाती अपना इलाज करवाने के लिए, मुझे ड्यूसॉल्ट का प्लान ही नहीं होता। ड्यूसॉल्ट का प्लान देखने के बाद मेरे अंदर जो जीने की इच्छा पैदा हुई, जो दवाई मुझे ठीक नहीं कर रही थी वही दवाई मुझे ठीक करने लग गई। तो मैं ड्यूसॉल्ट को अपनी दूसरी जिंदगी मानती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मुझे जीने की वजह मिली। सर ने बड़ी मेहनत से काम किया, मैंने जैसा जैसा उनको बोला ना वैसा वैसा किया। नहीं तो अक्सर पता क्या होता है, अगर वाइफ अपने हस्बैंड को कोई किसी भी चीज के बारे में, कोई भी काम के बारे में समझाए या बताए तो अक्सर आदमी मानते नहीं है। ये सच्चाई है। नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ थी ना, मैंने तो बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है, आदमी बाहर जाता है, उसको पता होता है बाहर की दुनिया कैसी है, इसके लिए वो मना करता है। उसको ऐसा लगता है कि घर बैठ के ऐसी बातें करेगी, ऐसा थोड़ी चलेगा। मार्केट में जो काम करेगा उसको पता चलेगा ना मार्केट में काम कैसे होता है। अक्सर ऐसा होता है। पर सर ने मेरी बात समझी, प्लान देखा और उसके ऊपर वर्क किया। कभी कभी अपने मन में सोचती हूँ कि अगर मेरी बात नहीं मानी होती तो हम वहीं होते जहाँ थे। यस मैं तो मरी गई होती, सर की लाइफ में कोई और ही होता। यस पर भगवान, जब आप कुछ सोचते हैं ना, जो भी आप सोचते हैं अच्छा बुरा, कहीं ना कहीं बैठ के वो आपकी बात सुन रहा है। बोलते हैं अगर मन में है आस्था तो जरूर निकलेगा रास्ता। सही है ना? तो मन में आस्था थी और काम के प्रति हम लोग ने अपने आप को समर्पित भी किया था। एक संकल्प लिया था, दृढ़ संकल्प किया था कि हम इसको करके दिखाएंगे। लोगों ने हमारे ऊपर बहुत सारी बातें, बहुत सारे ताने कसे हमारे ऊपर। हम लोग रेंट पे रहते थे गुजरात में, तो मकान मालिक हमें बड़ा दुखी करते थे। कभी पानी नहीं चढ़ाना ऊपर टंकी में, बोलते रहना कुछ ना कुछ, ये आवाज मत करो, बर्तन मत धो, हमें हमारी नींद खराब होती है, आवाज मत करो, धीरे चला करो। हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे, मकान मालिक के नीचे रहते थे, तो हम कुछ भी काम ऊपर से करते हैं तो आवाज तो नीचे आनी ही है। यहाँ तक कि वो हम मसाला कूटते हैं ना, वो भी कूटने नहीं देते थे कि नीचे में बड़ी ठक्कर की आवाज आती है, मसाला मत कूटा करो। तो बिना कूटे मसाला बनेगा क्या? मिक्सर मशीन चलाने नहीं देते थे, बोलते थे आवाज बहुत आती है, मिक्सर मशीन मत चलाया करो। यहाँ तक कि दीवार पे घड़ी टांगने नहीं देते थे टाइम देखने के लिए, कि हमारी दीवार पे आप किल्ली लगाओगे तो हमारी दीवार खराब हो जाएगी। बहुत ताने देते थे। फिर भी हमने अपने आप को कभी भी ऐसे नीचे नहीं समझा। हम हमेशा यही सोचते थे कोई बात नहीं, बोलने दो, एक दिन ऐसा आएगा हमारा खुद का अपना घर होगा। सर के पास कोई गाड़ी नहीं थी, पैदल चल चल के प्लान करते थे। आज तो बच्चे घर से गेट के बाहर निकलते हैं ना तो बोलते हैं मम्मी पापा बाइक और स्कूटर चाहिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, कहते हैं ना। स्कूल कॉलेज जाना होता तो बाइक चाहिए होती है ना, स्कूटर चाहिए होता है ना। पर सर ने बहुत पैदल चल चल के प्लान किया। हमारे घर से बड़ौदा सिटी 14-15 किलोमीटर पड़ता था हमें, तो घर से सिटी तक प्लान दिखाने जाते थे तो पैदल चल के जाते थे, पैदल ही चल के आते थे। कई बार रात को 2-2, 2:30 बजे घर पहुंचते थे।
खाना भी टाइम से नहीं खाते थे। बहुत संघर्ष भरी लाइफ रही है हमारी। आज तो सबको ऐसा लगता होगा ना कि उनका एक नाम है, एक ग्लैमर लुक है, वो ऐसे नहीं आया है। उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत मेहनत की है। कहते हैं कि आप जब किसी चीज पे ऊपर विश्वास करते हो ना, तो अपने विश्वास को दृढ़ विश्वास में बदल दो। आप ये सोचो कि मैंने जो चीज के जिस काम के ऊपर मैंने विश्वास किया ना, वो दुनिया का बेहतरीन काम है, उससे बड़ा कोई काम नहीं है। क्या हमारी लाइफ में कोई कंपनी नहीं आई होगी दूसरी आज तक? बहुत सारी आई। यस। आज भी लोग प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं, पर हमने जिसके ऊपर विश्वास किया है ना, तो अपने विश्वास को दृढ़ विश्वास में बदल दिया। हमें यही करना है और कुछ देखना भी नहीं। एक जगह टिक के काम किया है। लोगों ने तो बड़े ताने मारे थे कि बड़े आए काम करने वाले, ये सब काम नहीं चलते हैं, ऐसे थोड़ा ना 6 लाख रुपए आ जाता है, मार्केट में जाएंगे काम करेंगे पता चलेगा। बहुत कुछ बोलते थे, पर हमने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। हमने हमेशा उनकी बातों को कि फूलों के समान समझा कि फूल मार रहे हैं हमारे ऊपर। यस। और यही फूल एक दिन माला भर के हमारे गले में उतरेंगे। आज ऐसा होता है ना? यस मैम। क्योंकि हमने लोगों के तानों को भी फूल ही समझा। मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक बार पता क्या होता है, एक किसान का बैल एक गड्ढे में गिर जाता है। बहुत बड़ा गड्ढा होता है, गड्ढे में गिर जाता है तो वो छटपटाता है बाहर निकलने के लिए, पर निकल नहीं पाता है। बड़ी कोशिश करता है, फिर चिल्लाने लगता है जोर जोर से। उसकी आवाज सुन के किसान बाहर निकल के आया। उसने देखा कि उसका बैल गड्ढे में गिर गया। अब किसान ने सोचा कि बैल तो बूढ़ा हो ही गया है, एक गड्ढे से इसको निकालना भी मुश्किल है, कैसे निकालेंगे? तो उसने सोचा कि गड्ढे के साथ, जब गड्ढा तो भरना ही मिट्टी से, तो बैल को भी साथ में दबा देते हैं। उसने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया और वो गड्ढा भरने के लिए उनको बोला कि मेरे साथ हेल्प करो, ये गड्ढा भरना है। तो सब लोग लगे मिट्टी डालने। थोड़ी देर के लिए किसान को ऐसा लगा, बैल को ऐसा लगा कि ये लोग कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे। जानवर है ना, कुछ भी सोच लेगा। यस। उसने सोचा कि मुझे बाहर निकालने के लिए कुछ कर रहे हैं। और जैसे जैसे मिट्टी बढ़ने लगी, उसके पैर मिट्टी में धंसने लगे, तो उसको समझ में आया कि ये मुझे निकालने की कोशिश नहीं कर रहे, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने दिमाग लगाया कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। तो जैसे लोग ना मिट्टी डालते हैं तो वो अपने आप को झाड़ने शुरू कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी भी हम किसी जानवर के ऊपर कुछ भी डालते हैं तो ऐसे ऐसे पीठ झाड़ता है ना। यस। पानी की एक बूंद भी गिरी तो भी ऐसे पीठ झाड़ता है। यस। जानवर को आदत होती है। और जैसे जैसे लोग मिट्टी डालते हैं तो अपने आप को झाड़ने शुरू कर दिया उसने। करते 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 जैसा गड्ढा भरने लगा मिट्टी से, बैल भी ऊपर आने लग गया। अब किसान ने देखा, जैसे झांके गड्ढा कितना भरा है, आधा है कि पूरा हो गया। जैसे उसने झांका, देखा तो बैल तो ऊपर आ रहा है। किसान खुद हैरान था कि मैंने तो उसको मारने की कोशिश की, पर वो अपने ऊपर पड़ने वाली मिट्टी को झाड़ झाड़ के, वो जानवर होके अपने आप को बचा के वो बाहर निकल आया। गड्ढा मिट्टी से भर गया, पर जो बैल था वो बाहर आ गया, उसकी जिंदगी बच गई। ऐसे ही लोग करते हैं, प्रॉब्लम के ऐसे उल्टे सीधे तानों की ना मिट्टी हमारे ऊपर डालते हैं। पर हमें क्या करना होता है, उस मिट्टी को झाड़ के लोगों की कही हुई बातों को साइड में करके आगे निकलना है। लोग तो हमें मारने की कोशिश करते हैं कि ये एक बार मिले तो सही, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता दूसरा कि ये हमसे आगे जाए। आपके पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार, कोई भी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े। जब तक आप गरीब रहते हैं ना, तो सब लोग आपका हालचाल पूछने आते हैं, सामने से हाय हेलो करते हैं। जैसे जैसे आपका ओहदा बढ़ता है, आपके पास पैसे आने लगते हैं ना चार, तो सब लोग सोचते हैं कि इसको किसी न किसी तरीके से गिराया जाए, अपने जैसा बनाया जाए। यस। ऐसे लोगों के तानों को, प्रॉब्लम को साइड में करके बाहर निकल के आना। हमने भी ऐसा किया। लोगों ने बड़े ताने मारे, पर हमने उनके तानों की परवाह नहीं करते हुए आगे बढ़ते गए और आज आपके सामने हैं। जो मकान मालिक हमें बोलते थे ना कि आवाज मत
दो, ये मत करो, वो मत करो। आज वो भी वही के वही हैं। हमने अपना खुद का घर बना लिया। अगर हमने सोचा होता, झगड़ा किया होता उनके साथ, मैं तू की होती, क्या हम यहाँ होते? कभी भी नहीं होते। कहते हैं ना कि शेर जिस चट्टान में बैठ जाए ना, तो वो चट्टान सिंहासन बन जाती है। कहीं भी बैठ जाए वो, जहाँ शेर बैठा होता है वो सिंहासन बन जाता है। हमें भी ऐसा करना है, कभी भी सिंहासन पाने की कोशिश नहीं करनी, शेर बनने की कोशिश करनी है। सिंहासन तो अपने आप ही आ जाएगा। यस यस बड़े गौर से सुन रहे हैं सब लोग। यस ईश्वर में विश्वास रखना है, मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यस यस सब तो बहुत अच्छा है, हमारा 19 साल का एक्सपीरियंस है, गलत नहीं हो सकता। यस मैम यस यस लोग, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, दूसरी कंपनी वाले आपको लुभावना ऐसे चेक दिखाएंगे, मेरा देखो 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 कितना बड़ा है, मिट्टी डालेंगे आपके ऊपर। Yes, और आपको उस मिट्टी को झाड़ के अपने काम की तरफ ध्यान देना, आगे बढ़ना। यस 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 और मुझे बड़ी खुशी होती है कि लड़कियां इतनी सारी हमारे सिस्टम में ज्वाइन हो चुकी हैं। जब हमने ज्वाइन किया था तो बड़ी मुश्किल से हम 2-3 लेडीज ऐसे जाती थी सेमिनार में, बड़ी मुश्किल से। सब लोग आदमी बैठे होते थे, तो कई बार ना ऐसे हेजिटेशन होती थी कि सब आदमी हैं, हम अकेली औरतें हैं, तो सब लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि ये आ गई औरतें। पर आज बड़ी खुशी होती है कि ये काफिला बढ़ता जा रहा है। यस कि एक पता एक बार क्या होता है, एक लड़की ना अपने मम्मी पापा की इकलौती लड़की होती है, तो उसके पापा गरीब होते हैं, तो कभी भी जब भी वो परेशानी में होते हैं तो बच्ची को बोलते हैं कि ये परेशानी ऐसा है, उदास होते हैं तो बच्ची हमेशा उनके कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलती है कि पापा आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो जो आस पड़ोस वाले होते हैं ना, हमेशा लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदार भी ऐसे करते हैं कि लड़की ये क्या कर लेगी, अरे तू लड़की है, लड़का बनने की कोशिश कर रही है। पर वो ये बात भूल जाता है कि अगर लड़का वंश है तो लड़की अंश है। लड़का माँ बाप को चाहिए वंश चलाने के लिए, पर लड़की एक अंश होती है पूरे संसार को चलाने के लिए। लड़का हमेशा माँ बाप को सुख देता है ना, माँ बाप उसमें सुख ढूंढते हैं लड़के में, पर लड़की ही एक मात्र ऐसा सहारा होती है जो दुख के टाइम अपने बाप के साथ खड़ी रहती है। यस कभी भी देखना, माँ बाप का दिल दुखी होगा, अपनी बेटी को याद करेंगे, बेटे को नहीं करेंगे। यस क्यों? अपने दुख का साथी अपनी बेटी को ही समझते हैं। यस तो लड़कियां किसी से कम नहीं है। ईश्वर से दुआ करूंगी कि हमारी लड़कियां ऐसे आगे बढ़ती जाएं, पर अपने एक मर्यादा के अंडर में रह के काम करना। हमारा काम बड़ा साफ सुथरा है। यस और जो लोग इस काम को साफ सुथरे होकर करते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। यस प्यार के चक्कर में पड़ोगे ना तो दिल टूटेगा। यस मैम अगर ड्यू सॉफ्ट के चक्कर में पड़ोगे तो रिकॉर्ड टूटेगा। प्यार तो हमें करना है भाई, शादी करनी है, एक दिन तो शादी होगी ना। यस अपने हस्बैंड से प्यार करेंगे। यस जितना भी आपके अंदर प्यार है उसको संभाल के रखो, अपनी फैमिली को देंगे, भरपूर प्यार देंगे। जीवन सुखी करना है तो शादी के बाद ही प्यार करना। यस यस हमारी शादी को 22 साल हो गए, लगता है लगता है क्योंकि शादी से पहले प्यार के चक्कर में नहीं पड़े कभी भी। ऐसे तो बहुत गुलाब देने आते हैं, जैसे सर ने बोला। हमें किसका गुलाब एक्सेप्ट करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यस चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़का अपनी वाइफ को गुलाब दे और लड़की अपने हस्बैंड को दे, तो ही जिंदगी सुखी रहती है। उसी में मजा है। यस
इसको बरकरार करके रखना, ठीक है? यस मैम। काम करना, बिना काम के कुछ नहीं मिलेगा। यस 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 अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें याद कर लेना, यस क्योंकि अगर संजय दी मान सर जेब में रोटी डाल के ले जाके खा सकते हैं तो आप नहीं खा सकते। वो अगर वो भूखे रहकर प्लान कर सकते हैं और सफायर बन सकते हैं तो क्या आप नहीं बन सकते? खाना तो देखो, खाना ही पेट भरने के लिए। यस यस और व्यू सॉफ्ट करना है जिंदगी बनाने के लिए। यस 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 सब लोग खूब पैसा कमाना, खूब गर्मी लेके आना, ठीक है? यस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, व्यू सॉफ्ट का कमाल। यस 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 थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थोड़ी देर ही बजा के यार, ज्यादा देर मत बजा। वैसे भी जिंदगी में पहले बहुत